और सबसे पहले बात आज की एक सबसे बड़ी खबर की। याद कीजिए, ठीक एक साल पहले जो तस्वीर आई थी वो ये तस्वीर जिसके बाद हाहाकार चारों तरफ हुआ था। ये तस्वीर है निजामुद्दीन मरकज की। मरकज से ये तस्वीरें सामने आई थी। कोरोना तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसके बाद मरकज में दरअसल तबलीग जमात का एक जोड़ हो रहा था, जिसके बाद कोरोना का विस्फोट हुआ। लगभग 2000 लोग उस दौरान मौजूद थे, गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे थे और बहुत से लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और विदेशों के भी बहुत से लोग थे। तो मरकज एक साल से बंद था, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगभग एक साल बाद मरकज खुलने जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। एक साल बाद खुलेगा मरकज। सिर्फ 50 लोगों को मरकज में नमाज की इजाजत। कोरोना नियम का करना होगा पालन। लगभग एक साल बाद दिल्ली का निजामुद्दीन मरकज खुलने जा रहा है। दिल्ली मरकज की मस्जिद में एक बार फिर अजान की आवाज सुनाई देगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 50 लोगों को निजामुद्दीन मरकज मस्जिद की पहली मंजिल पर 5 वक्त की नमाज की अनुमति दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 50 लोगों को नमाज अदा करने की इजाज़त दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि 10 अप्रैल को जारी डीडीएमए के नोटिफिकेशन के मुताबिक कोविड महामारी में अभी धार्मिक स्थलों को बंद नहीं किया गया है, इसलिए करीब 50 लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति दी गई। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हालांकि वक्फ बोर्ड चाहता था कि मरकज में दूसरी और तीसरी मंजिल पर 50-50 लोगों की एंट्री की इजाजत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इसके लिए संबंधित विभाग के पास जाने को कहा। निजामुद्दीन मरकज पिछले साल काफी विवादों में रहा था, जब तबलीगी जमात की लापरवाही की वजह से मरकज आए सैकड़ों लोगों को कोरोना हो गया था। आइए आपको जल्दी बताते हैं कि दरअसल कोर्ट ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट नियमों के मुताबिक धार्मिक आयोजनों में भीड़ इकट्ठी करने पर रोक लगाई थी, लेकिन पूजा के स्थानों को बंद करने का कोई निर्देश नहीं था। हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं, लेकिन सभी धार्मिक स्थल खुले हैं और निजामुद्दीन मरकज भी एक पूजा की जगह है, तो इसे भी खोला जाना चाहिए, कोर्ट ने कहा। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी। उनका कहना यह था कि कुंभ मेला और दूसरे आयोजन चल रहे हैं, तो आखिर रमजान के दौरान मरकज को भी खोलने की इजाजत दी जाए। निजामुद्दीन मरकज में आपको याद होगा पिछले साल मार्च में तबलीग जमात का जोड़ था। इसमें देश विदेश से करीब 2000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे, जिसमें बहुत से लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तो लगभग एक साल बाद फिर से मरकज खुलेगा, लेकिन इस बार सिर्फ 50 लोग ही मरकज की पहली मंजिल पर नमाज पढ़ पाएंगे। कई राज्यों में धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ राज्यों में गाइडलाइंस के साथ इजाजत दी गई है। तो मरकज अब खुलेगा लगभग एक साल बाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर्म योगी की करते हैं। जी हां, योगी आदित्यनाथ की खबर कल हमने आपको दिखाई थी कि योगी कोरोना के शिकार हो गए, लेकिन योगी कोरोना को भी हरा कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि योगी कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद लगातार काम कर रहे हैं। योगी कोरोना पॉजिटिव हैं, फिर भी अपने राज्य और अपने सूबे को संभालने के लिए योगी टीम 11 के साथ मीटिंग कर रहे हैं। देखिए जरा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन प्रदेश के हालात पर उनकी पूरी नजर है। होम क्वारंटाइन में भी वो लगातार अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। कोरोना के हालात पर पल पल की जानकारी ले रहे हैं। डॉक्टरों ने योगी को एहतियात बरतने के लिए कहा है, लेकिन घर पर रहकर योगी प्रदेश की सेहत का भरपूर ध्यान रख रहे हैं। हर 2 घंटे पर योगी के स्वास्थ्य की जांच हो रही है, लेकिन योगी प्रदेश की हालात के लिए चिंतित हैं। घर से योगी ने कोविड की बनाई टीम 11 के साथ प्रदेश की स्थिति पर चर्चा की। 1.5 घंटे तक वर्चुअल मीटिंग में संवाद चलता रहा, जिसमें कोरोना को लेकर कोताही न बरतने के सख्त आदेश दिए गए। साथ ही कहा है कि कोरोना नियमों के साथ ही अन्य मरीजों का भी ध्यान रखा जाए। कोरोना संक्रमित होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में आज पूरी तरीके से उन्होंने पूरे प्रदेश में विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश निर्गत किए हैं। और आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि देश में कोरोना के हालात कैसे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं
एक मिनट में 140 लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। यानी एक मिनट की आपने रिपोर्ट देखी, इतनी देर में 140 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। हर घंटे 44 लोगों की मौत हो रही है कोरोना से। हर घंटे में 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं, जो डराने वाले हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि 24 घंटे में 1038 लोगों की मौत हो चुकी है देश में, और अब तक 1,40,00,000 मरीज सामने आ चुके हैं। लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 1,73,000, जी हां, देश में 1,73,000 मौत कोरोना से हो चुकी हैं। ये आंकड़े डरा रहे हैं, लेकिन लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो और ज्यादा दिल को दहला रही हैं। देखिए जरा ये तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हिला देने वाली तस्वीरें। लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ शमशान घाट की। सुबह से लेकर शाम तक एक वक्त भी ऐसा नहीं है जिस वक्त शमशान घाट में लाशों को न जलाया जा रहा हो, अंतिम संस्कार ना हो रहा है। ये देखिए, ये मैं आपको दिन की तस्वीरें दिखा रहा हूं, एक के बाद एक लाशों का अंबार लगा हुआ है। दिन की तस्वीरें हैं, और रात में भी यही आलम था। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या हैं। देखिए जरा यूपी की राजधानी लखनऊ से रिपोर्ट। ये तस्वीरें लखनऊ के बैकुंठ धाम की हैं। रात का वक्त है और कतार में लाशें जल रही हैं। गिनने की कोशिश करें तो संख्या का आकलन लगाना मुश्किल। रात में भी अंतिम संस्कार करने वालों की लाइन लगी है। लेकिन इसके बाद जब हमने दिन में स्थिति जानने की कोशिश की, मौके पर एक जैसी परिस्थितियां नजर आईं। तकरीबन 5,500 से ज़्यादा केसेस लखनऊ में एक दिन में आए हुए हैं। और अगर सामने की स्थितियां अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं इस वक्त भैंसाकुंड के दूसरी तरफ में हूं, और ये वो जगह है जहां पर लोगों की लाश जलाई जाती है, यानी कि मृत्यु होने के बाद लोगों को यहां पर लाया जाता है। और आप सामने की स्थितियां देख करके समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना कितना ज़्यादा भयावह है, कितना ज़्यादा हावी है, और कितने ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। दिन के वक्त भी हर तरफ सिर्फ लाशें नजर आ रही थी। लखनऊ में इसके अलावा भी कई शमशान घाट हैं, लेकिन हर जगह एक ही तस्वीर नजर आती है। लेकिन इसके बावजूद लोगों को समझ नहीं आ रहा है। इतनी बार ये तस्वीरें आपको दिखाई हैं, उसके बाद भी देखिए लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तस्वीरें देखिए जरा, जो हम आपको आंध्र प्रदेश की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, तिल रखने की जगह नहीं है, सुई रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। देखिए, ये त्योहार है, दरअसल ये आंध्र प्रदेश का त्योहार उगादी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इससे ठीक पहले मैंने आपको शमशान का आलम दिखाया, क्या है वहां लाशों का अंबार लगा है, और यहां देखिए हजारों की संख्या में भीड़ है, हजारों लोग मौजूद हैं। देखिए, किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। यह आंध्र प्रदेश की तस्वीर है। यानी सोचिए, आगे कुछ वक्त बाद देखिए किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा है। एक तस्वीर भी अगर आप देखिए फुल स्क्रीन, अगर हम ये तस्वीरें दिखा सके दर्शकों को, ये तस्वीर देखिए जरा, फुल स्क्रीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी ज्यादा भीड़ है। देखिए, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच लापरवाही की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस दौरान किसी को भी ना सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता थी, ना ही कोरोना फैलाने का डर। आंध्र प्रदेश के कर्नूल की ये तस्वीरें, जहां हजारों लोग उगादी त्योहार मनाने के लिए जुटे हैं। इस त्योहार में गांव के लोग 2 ग्रुप में बंट जाते हैं और फिर इस त्योहार को मनाते हैं। तस्वीरों से साफ है कि आस्था और परंपरा कोरोना वायरस पर भारी पड़ रही है, और यह हाल तब है जब आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 4,000 नए केस दर्ज किए गए हैं। कर्नूल की डरा देने वाली तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और जल्दी से आइए आपको दिखाते हैं कि बड़े शहरों में किस तरह कोरोना तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, दिल्ली में 17,282 मामले सामने आए, 104 मौतें दिल्ली में हो चुकी हैं। ये 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में 9,925 मामले सामने आए हैं, 54 मौत हुई है। मुंबई के अलावा मैं आपको दिखाऊं, पुणे में
7,888 मामले सामने आए हैं और 94 मौत हुई है पुणे में। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, लखनऊ में 5,183 मामले सामने आए हैं, 26 लोगों की मौत हो चुकी है। और लखनऊ के बाद भोपाल की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, भोपाल में 1,627 मामले सामने आए हैं और 8 मौतें हुई हैं। यह भोपाल का ग्राफ है। और पटना में मैं आपको बताऊं, जहां टेस्टिंग रेट कम बताया जा रहा है, 24 घंटे में 1483 मामले सामने आए हैं और 11 लोगों की मौत हुई है। लेकिन आपको बताऊं, साथ ही आपको बताऊं कि हालात लगातार खराब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वायरस बहुत खतरनाक है। यह जो वायरस है, मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं, अगर आप किसी शख्स के साथ, किसी कोरोना पॉजिटिव शख्स के साथ पहले लगभग 10 मिनट खड़े होते थे तो वो कोरोना आप में वायरस ट्रांसफर होता था। लेकिन ये जो नया वायरस है, ये सिर्फ 1 मिनट अगर आप कोरोना पॉजिटिव शख्स के आसपास खड़े हो गए और आपको नहीं पता इसे कोरोना हुआ है, तो उस 1 मिनट में ये कोरोना वायरस आपके अंदर दाखिल हो जाएगा। देखिए जरा, कोरोना को लेकर बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है। इस बार कोरोना वायरस इतना शक्तिशाली है कि किसी भी संक्रमित के साथ 1 मिनट तक, जी हां, सिर्फ 1 मिनट तक संपर्क में आने पर ही ये फैल रहा है। इस बार ये इतना शक्तिशाली है कि किसी को भी ये सिर्फ 1 मिनट में संक्रमित कर दे रहा है। इस वजह से पूरा परिवार ही कोरोना की चपेट में आ रहा है। पहले कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने पर इससे संक्रमित होने में 10 मिनट लग रहे थे। इस बार आइसोलेशन में जाने के बावजूद घर पर रहने वाले दूसरे लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ये वायरस बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। पहले एक आदमी 2 लोगों को करता था, ये कम से कम 5 लोगों को कर रहा है। इसकी R0 वैल्यू भी बढ़ गई है। इट इज़ एटलीस्ट 70% मोर कंटेजियस, मे बी 100% मोर कंटेजियस। इसलिए अगर एक को पॉजिटिव है तो बाकी लोगों को भी पॉजिटिव होने के पूरे चांसेस हैं। तो कोरोना की दूसरी लहर से बेहद सावधान रहने की जरूरत है। सिर्फ 1 मिनट की लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। और आइए आपको जल्दी से बताते हैं, दरअसल ये वायरस इतना खतरनाक है क्यों। कोरोना के इतने खतरनाक होने की वजह है उसका डबल म्यूटेंट होना। डबल म्यूटेंट क्या है ये समझिए। वायरस दरअसल जिंदा रहने के लिए खुद को बदलता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं म्यूटेशन। और जब एक बार बदल जाने से भी वायरस खुद को सुरक्षित नहीं मानता, उसको लगता है कि अभी भी सुरक्षित नहीं है, तो वायरस दोबारा खुद को बदल लेता है और इस स्थिति को कहते हैं डबल म्यूटेशन। और ऐसे में वायरस पहले से और ज्यादा खतरनाक हो जाता है जैसा अभी वायरस है। देश में जो नए वायरस का वेरिएंट मिला है उसका नाम डबल म्यूटेंट वायरस है। मतलब 2 बार बदलाव के बाद, जो कि पहले से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा संक्रामक है। यही वजह है कि कोरोना टेस्ट में भी अब कई बार यह वायरस पकड़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 बार खुद को बदल चुका है। जिन 10 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले पाए जा रहे हैं, वहां पर डबल म्यूटेंट होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन साथ ही आपको बताएं कि डॉक्टर्स इस पर क्या कह रहे हैं, इस डबल म्यूटेंट वायरस के बारे में। यह कितना खतरनाक है, कितना जानलेवा है, सुनिए जरा। तो जो म्यूटेशन आया है अभी वो RBM में है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है जी। और हमेशा याद रखिए कि जब भी वायरस म्यूटेट करेगा तो यंगर पॉपुलेशन की तरफ जाएगा। तो जैसे जैसे म्यूटेशन होते जाएंगे यंगर पॉपुलेशन में इन्फेक्शन आएगा। और वायरस चाहता भी यही है, वो तो वहीं जाएगा ना जहां उसको मौका मिलेगा कि यहाँ पे कोई तंग नहीं कर रहा, वो अंदर घुस जाएगा। तो वायरस विल ऑलवेज म्यूटेट टुवर्ड्स यंगर पॉपुलेशन। और आपने सुना डॉक्टर क्या कह रहे हैं, लेकिन सोचिए ये जानलेवा वायरस क्योंकि लोगों को अपने चपेट में ले रहा है, लोगों को शिकार बना रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं। इसलिए अस्पतालों के बाहर, टेस्टिंग लैब्स के बाहर कैसा जमावड़ा लगा है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर की। कितनी ज्यादा भीड़ आपको दिख रही है। ये टेस्टिंग के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन जो तस्वीरें लखनऊ से आई हैं वो और ज्यादा डराने वाली तस्वीरें हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे अगली रिपोर्ट में। देखिए जरा लखनऊ से जो तस्वीरें आई हैं। कोरोना विस्फोट के बीच कोरोना जांच को लेकर भी कई जगहों पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में कोरोना से हालात बेहद खराब हैं और इस दौरान टेस्टिंग में देरी से लोग बेहद नाराज हैं।
मैं सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरी नज़र में यही आया तो मैं पहले यहाँ चला आया। प्राइवेट लैब आपने बंद कर रखा है तो आदमी कहाँ चला जाएगा जांच कराने के लिए। लखनऊ ही नहीं, जयपुर में भी आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। सभी लोग जल्द से जल्द रिपोर्ट हासिल करना चाहते हैं। कोरोना जांच का ये नज़ारा आपको हर कहीं देखने को मिल जाएगा, लेकिन राजस्थान का ये सवाई मानसिंह अस्पताल यानी कि सबसे बड़े हॉस्पिटल की तस्वीर है, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये आरटीपीसीआर टेस्ट कराने वालों की लाइन लगी हुई है। और इसी तरीके से पिछले 24 घंटे से कोई लोग लगे हुए हैं, कई लोगों का नंबर नहीं आया, कुछ लोग पेड़ की छांव में बैठे हैं। और आइए, आपको बड़ी बात यह है, टेस्टिंग में लाइन आपने देख ली। कहीं लोग कोरोना टेस्ट कराने के लिए परेशान है तो कहीं कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में अब रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं होगी। मध्य प्रदेश सरकार अब हेलीकॉप्टर के जरिए, बाकायदा हेलीकॉप्टर के जरिए इंजेक्शन भेज रही है। इंदौर से भोपाल सहित राज्य के कई जिलों में रेमडेसिविर की खेप भेजी जा रही है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के भोपाल की हैं, जहां कोरोना के खिलाफ जंग में इस बेहद कारगर इंजेक्शन को एयरलिफ्ट किया गया है। भोपाल में हाल के दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हेलीकॉप्टर से रेमडेसिविर के 50 बॉक्स भोपाल भेजे गए हैं। जी हां, साथ ही आपको जल्दी से बता दें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन है क्या, ये आपको बता दें, क्योंकि आप रोज सुन रहे हैं कि इस इंजेक्शन की कमी हो गई है। ये इंजेक्शन भला क्या है? दरअसल फेफड़ों के संक्रमण को रोकता है ये इंजेक्शन। वजह, क्योंकि कोरोना सबसे पहले आपके फेफड़ों को संक्रमित करता है और रेमडेसिविर आपके फेफड़ों के संक्रमण को रोकता है। गंभीर मरीजों को इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है और डॉक्टर की सलाह पर ही इंजेक्शन लिया जाए। इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स भी हैं। लीवर के मरीजों के लिए यह खतरनाक इंजेक्शन है। कोरोना के हर मरीज को जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जिनके फेफड़ों में ज्यादा इंफेक्शन हो उन्हें इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको बताएं कि आखिर डॉक्टर्स इस इंजेक्शन की कमी पर क्या कह रहे हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, जरा डॉक्टर्स को सुनिए एक बार। WHO ने भी बड़ा क्लियर कट कहा है, रेमडेसिविर से जान नहीं बचती, वेंटिलेटर कम नहीं होते, आपकी रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो रेमडेसिविर का तभी इस्तेमाल करें जब बहुत ज़रूरी हो और साइंटिफिक, क्योंकि ये एसेंशियल ड्रग नहीं है। और आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं आपको कि दरअसल कानपुर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो जिस इंजेक्शन की बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, इस इंजेक्शन की चोरी, कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। कानपुर से तस्वीरें एसटीएफ ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने कानपुर के बाबूपुरवे से यह इंजेक्शन की खेप बरामद की। ये देखिए, आप मेडिकल स्टोर में ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसे कालाबाजारी करने वाले यहां छिपा कर बैठे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो इस आपदा में भी खुद अफसर खोज रहे हैं अपने लिए। ये देखिए, रेमडेसिविर के इंजेक्शन जो कानपुर एसटीएफ ने बरामद किए हैं, रेड करके कानपुर के बाबूपुरवे से ये इन इंजेक्शंस को बरामद किया गया है। इसके अलावा आपको बताऊं कि कोरोना राज्यों में किस तरह कहर बरपा रहा है, ये आपको हम बता रहे हैं कि कोरोना राज्यों में किस तरह कहर ढा रहा है। राज्यों की हालात क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में स्थिति क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में 61,695 मामले सामने आ रहे हैं और 349 लोगों की मौत हुई है। जल्दी से इसे अगर हम आगे बढ़ा सकें, महाराष्ट्र के बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में 22,439 मामले सामने आए हैं, 114 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में 17,282 मामले, सिर्फ 24 घंटे के मामले। दिल्ली देखिए कितनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ में 14,250 मामले सामने आए हैं, 120 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के बाद अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 10,166 मामले सामने आए हैं और 53 लोगों की मौत हो गई है मध्य प्रदेश में। यह सिर्फ एक दिन के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। गुजरात में 7,410 मामले सामने आए हैं, 73 मौत हुई हैं। गुजरात के ये आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। गुजरात के बाद बिहार की तस्वीर, टेस्टिंग कम हो रही है इसलिए कहा जा रहा है 4,786 मामले सामने आए हैं और 22 लोगों की मौत हुई है। लेकिन लगातार जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बाद राज्य सरकारें अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही हैं, कदम उठा रही हैं। कहीं नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, कहीं परीक्षाएं टाल दी गई हैं और साथ ही साथ कहीं नाइट कर्फ्यू पहले कर दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह, खासतौर पे नोएडा में, उत्तर प्रदेश में जो कर्फ्यू 10 बजे से था उसकी मियाद अब 8 बजे से कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट।
दिल्ली में कोरोना के केस में उछाल के बाद वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान बस सेवा, साप्ताहिक बाजार, जरूरी सेवाएं और सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ खुले रहेंगे, जबकि स्पा, जिम, मॉल और थिएटर को बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही शादियों के लिए कर्फ्यू पास दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना चेन तोड़ने के लिए वीकेंड कर्फ्यू जरूरी है। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि अस्पताल में बेड की कमी नहीं है, हालात काबू में है। चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और खासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस देके उनको अलाउ करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इन जिलों में गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ भी शामिल है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही कोरोना के चलते यूपी बोर्ड की परीक्षाएं टल गई हैं। 20 मई के बाद नई तारीख का ऐलान होगा। 15 मई तक स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। हमारे जो 10 जिले हैं, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गोरखपुर, झांसी, बरेली और बलिया, इन 10 जिलों में जहां पर 2000 से ऊपर पॉजिटिव केस हैं, वहां पर रात्रि 8 बजे से और सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। वहीं महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन कर्फ्यू के 24 घंटे बीत चुके हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने पुलिस को भीड़ कंट्रोल करने की छूट दी है। राज्य भर में धारा 144 लागू है। महाराष्ट्र में जून तक के लिए मेडिकल परीक्षा स्थगित कर दी गई है। बिहार में 24 घंटे में रिकॉर्ड 4700 से ज्यादा मरीज सामने आने के बाद सीएम नीतीश ने नाइट कर्फ्यू लगाने के संकेत दिए हैं। 17 अप्रैल को राज्यपाल की अध्यक्षता में बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। फिलहाल बाहर से आए लोगों की जांच में तेजी लाई जा रही है। हम लोग पूरे तौर पर बहुत ही सक्रिय और सचेत हैं और एक एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी और रेगुलरली हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से हमारे मंत्री जी, हमारे अधिकारी जो हैं, प्रत्यय अमृत जी, सभी लोगों से बातचीत करते हैं और हर स्तर पर एक एक चीज़ की जानकारी ली जाती है। तो राज्य बखूबी समझ रहे हैं कि हालात किस तरह से बिगड़ रहे हैं। दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। कल से दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति है। मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें, दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाऊं। ये देखिए, दिल्ली कब्रिस्तान की तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। ये जो कब्र अभी बनी है नई, हालात देखिए, कब्रिस्तान में भी लाशों का अंबार लगा है। ये 9 कब्र एक साथ अभी है जिनकी कोरोना से मौत हुई थी। ये दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की राजधानी में हालात कैसे बिगड़ रहे हैं। जरा रिपोर्ट देखिए आप। छोटे पड़ने लगे कब्रिस्तान, पक्की कब्र बनाने पर पाबंदी। दिल्ली में कोरोना से हाहाकार। हम जहां पर हैं ये दिल्ली का कब्रिस्तान है और दिल्ली के आईटीओ के पास है कब्रिस्तान, और यहां पर भी लगातार जो है लोग अपने परिजनों के शव को जो है वो दफनाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और इस जगह की हम बात करें जहां पर हम खड़े हैं, ये जगह पहले पूरी तरह से खाली हुआ करती थी, लेकिन कोविड के बाद इस जगह को जो सिर्फ यहाँ पर कोविड की बॉडी दफनाने के लिए इस जगह को चुना गया। लेकिन दिल्ली में कोविड से मृतकों की संख्या इस कदर तेजी से बढ़ रही है कि अब कब्रिस्तान भी छोटे पड़ने लगे हैं। और इसलिए जेसीबी से खुदाई कर कब्रिस्तान का एरिया बढ़ाया जा रहा है। तकरीबन 4 तारीख से अब तक 70+ आ चुकी है यहाँ पे, और डेली जो है 10 से 12 डेड बॉडी पहुंच रही है हमारे यहाँ। हैरानी की बात यह है कि जो कब्रिस्तान की देखभाल कर रहा है उसे भी पीपीई किट मुहैया नहीं कराई गई। यह हाल तब है जब दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कोरोना मरीजों का आंकड़ा 70,000 के पार कर चुका है।
एक तरफ जान जा रही है, दूसरी तरफ सोचिए मध्य प्रदेश के एक मंत्री क्या कह रहे हैं, वो मंत्री जिन्हें कोरोना का प्रभारी बनाया गया है। सुनिए जरा मंत्री जी को। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोज ही ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है उसको तो मरना भी पड़ता है। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोज ही ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है उसको तो मरना भी पड़ता है। सोचिए नेता और मंत्री कितने और किस कदर संवेदनहीन। जल्दी से आइए आपको बताते हैं किस तरह से कोरोना का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्राफ कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है आप देख पा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं 10 अप्रैल से अगर आप देखें 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल और 14 अप्रैल। ये जो 14 अप्रैल का बार है ये मेरे चेहरे तक आ चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत क्या हो रही है। लगातार ये ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। इससे पता चल रहा है कि हालात बद से बदतर हो गए हैं। अगर अभी नहीं संभले तो और ज्यादा देर हो जाएगी। इसलिए आपको दिखाने जा रहा हूं उस्मानाबाद की तस्वीरें जो दहला देने वाली है। देखिए जरा उस्मानाबाद की तस्वीरें। लगातार ये देखिए, लगातार लाशों का आने का सिलसिला जारी है। मेरा यह दिखाने का मकसद सिर्फ आपको सावधान करना है जिससे आप सुरक्षित रहें। यह दिखाने का मकसद सिर्फ यह है कि देश के अलग अलग शहरों से यह तस्वीरें आ रही हैं जो डराने वाली हैं, खौफजदा करने वाली हैं। देखिए जरा यह रिपोर्ट। महाराष्ट्र में हर दिन के साथ हालात खराब होते जा रहे हैं। उस्मानाबाद के शमशान घाट की इस तस्वीर को देखिए। पूरे शमशान घाट पर जितनी जगह नजर जा रही है हर जगह अंतिम संस्कार हो रहा है। इतना ही नहीं, इस दौरान 8 शव वेटिंग में हैं जिनका अंतिम संस्कार किया जाना है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है जिसकी वजह से कब्रिस्तान और शमशान घाट में भीड़ लगी हुई है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सावधानी बरतें और सावधानी में पहली जो सीढ़ी है वो है मास्क लगाना। क्या आप मास्क लगाते हैं, पहला सवाल। और मास्क लगाते हैं तो ढंग से लगाते हैं, सलीके से लगाते हैं, उसको भी लगाने का तरीका है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी से सीखिए और देखिए दरअसल सही से मास्क लगाना कैसे है। मास्क को पहनने का सही तरीका क्या है? देखिए जिस तरह से ये एक सर्जिकल मास्क है, अब इसमें ज़रूरी ये है कि इसकी जो आगे की सतह है इस पर हम हाथ नहीं लगाएं, ना पहनते वक्त, ना उतारते वक्त और ना ही जितनी देर हम मास्क को पहने हुए हमें हाथ यहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे मुंह से सांस निकलती है और सामने वाला जो हमसे बात करता है उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो यहीं आकर के केंद्रित होती हैं। तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन इस जगह पर ही होता है, इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम इस जगह को हाथ बिल्कुल नहीं लगाएं। तो अच्छे से सारा कवर होना चाहिए और उसके बाद इस तरह से आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और ये आपका मास्क जो है नाक, मुंह और थोड़ी चिन, हमारी तीनों ही चीज़ें कवर होनी चाहिए। अगर आपका मास्क साइड से खुला हुआ है, अगर आपका मास्क नीचे से खुला हुआ है या कुछ लोग अगर मास्क जो ऐसे पहन रहे हैं तो वो आपको कोई भी फायदा नहीं करता है। उम्मीद की अब आप ढंग से मास्क लगाएंगे क्योंकि हालात ये है कि अस्पताल में बिस्तर नहीं है। हालात ये है कि लोग टेस्टिंग की लाइंस में लगे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा कैसे एक एक बेड पर 2-2 पेशेंट लेटे हुए। देखिए रिपोर्ट। स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन, एक बेड पर 2 मरीज। अस्पताल में एंबुलेंस की कतार। ये दिल दहला देने वाली आवाज है। इस आवाज को सुनकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। नागपुर के एक अस्पताल की दर्दनाक तस्वीर सरकार की बदइंतजामी की पोल खोल रही है। यहाँ एक बेड पर 2-2 मरीज हैं, लेकिन डॉक्टर नदारद हैं।
इतने पेशेंट है, बाहर भी जगह नहीं है, तो पेशेंट एक साथ सब आ जाते हैं। ऐसे इसमें कभी कभार एक आधे बेड पे हो सकता है, लेकिन उसको ट्रीटमेंट मिल जाती है और तुरंत 15-20 मिनट में वो पेशेंट। जैसे लगातार खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इस बीच बड़ी खबर यह है कि सरकार ने फैसला किया है ऑक्सीजन आयात करने का। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी से कई शहर जूझ रहे हैं। इस दरमियान यह फैसला किया गया है, ऑक्सीजन पर सरकार का एक बड़ा फैसला है कि ऑक्सीजन आयात करेगा भारत। ऑक्सीजन आयात करेगा 50,000 मीट्रिक टन आयात को मंजूरी दी गई है। ऑक्सीजन दूसरे देशों से भारत मंगाएगा। और आइए जल्दी से आपको बताते हैं ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं। एक अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां एक पेशेंट को ऑक्सीजन निकालकर दूसरे को लगा दिया गया। ये हालत है जान बचाने को लेकर। देखिए रिपोर्ट। ऑक्सीजन हटाई है उनकी, इस कारण उनकी मृत्यु हुई है। सीसीटीवी की तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। अस्पताल की लापरवाही की गवाही दे रही हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी अस्पताल की हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि एक मरीज बेड पर लेटा है और देर रात उसकी ऑक्सीजन निकाल दी जाती है। अब परिजन आरोप लगा रहे हैं कि एक जानने वाले शख्स को ऑक्सीजन देने के लिए कर्मचारी ने ऑक्सीजन हटाई, जिससे मरीज की मौत हो गई। डॉक्टरों से सर ऑक्सीजन लगाइए, ताजी तड़प रहे हैं। नहीं, हम नहीं लगाएंगे। उनने नहीं लगाया, मैंने लगाया और 10-15 मिनट में उनके प्राण निकल गए। इनने ऑक्सीजन हटाई है उनकी, इस कारण उनकी मृत्यु हुई है। हालांकि अस्पताल का कहना है कि ऑक्सीजन समेत सभी जरूरी सेवाएं उपलब्ध हैं। मामले की जांच कराई जाएगी। परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं उनकी शीघ्र ही हम सीसीटीवी फुटेज देख करके बाकी पूरी इंक्वायरी करा करके, और यदि किसी ने अपराध किया है तो उसको दंड दिया जाएगा। कल तक इंक्वायरी कंप्लीट करा। तो आप देख रहे हैं अस्पतालों में हालात क्या हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि हालात अस्पतालों में बिगड़ रहे हैं। साथ ही साथ अब ये जो कोरोना है ये बच्चों के लिए बहुत घातक है, बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, क्यों ये कोरोना सबसे ज्यादा बच्चों को शिकार बना रहा है? क्योंकि अब तक इससे पहले जो कोरोना वायरस था उसने बच्चों को बख्श रखा था, बच्चे शिकार नहीं हो रहे थे। देखिए रिपोर्ट। अब बच्चे हो रहे कोरोना के शिकार। वायरस की चपेट में 1 से 16 साल के बच्चे। बच्चों को कोरोना से बचाना है। कोरोना की पहली लहर में बच्चे महफूज थे तो चिंता कम थी, लेकिन दूसरी लहर बच्चों के लिए आफत लेकर आई है। कोरोना की दूसरी लहर में नवजात भी संक्रमित हो रहे हैं। 1 से 16 साल के बच्चे ज्यादा प्रभावित हैं और कोरोना के नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं, जिससे मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो वल्नरेबल हैं। हमें अपने बच्चों की खातिर बचाव करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो नया स्ट्रेन आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा यंगर पॉपुलेशन को भी इफेक्ट कर रहा है। और इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि कुंभ को समाप्त कर दिया गया है। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, कोरोना को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। निरंजनी अखाड़े ने ऐलान किया है, बड़ा फैसला लिया है। कुंभ में हजारों लोग पहुंच रहे थे, कुंभ की समाप्ति का ऐलान कर दिया गया है। अखाड़े ने ऐलान किया है कि कुंभ अब खत्म होगा, जो कि 30 अप्रैल तक चलने वाला था कुंभ। बड़ी खबर यह है कि निरंजनी अखाड़े ने फैसला किया, अखाड़े ने कुंभ समाप्ति की घोषणा की है। जो कुंभ 30 तारीख तक चलने वाला था, 2000 लोग बताया जा रहा है वहां से जुड़े पॉजिटिव हो गए थे, हालात लगातार बिगड़ रहे थे। उसके बाद यह फैसला किया गया है कि यह एक अखाड़े का फैसला है। निरंजनी अखाड़े ने फैसला किया है कि कुंभ समाप्त किया जाए। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही।